एक समय की बात है, गांव नाम था गौरनगर। इस गांव में न तो शहर का शोरगुल था और न ही आधुनिक जीवन का घमंड। प्रकृति की गोद में बसा यह गांव जैसे चुपचाप धरती का बोझ सहता जा रहा था। उसी गांव में रहता था एक किशोर, नाम अनिरुद्ध। उम्र सिर्फ 16 साल, लेकिन मन के अंदर जैसे एक युद्ध चल रहा था। अनिरुद्ध बहुत होशियार लड़का था, लेकिन उसके मन में चिंता के काले बादल छा गए थे। दोस्तों की बातें, समाज की नजरें, अपने भविष्य की चिंता, सब कुछ मिलाकर उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। माँ का प्यार, पिताजी की सलाह, किसी से भी उसे शांति नहीं मिलती थी। जितनी कोशिश करता अपने मन को रोकने की, उतनी ही उसकी सोच की धारा पहाड़ी झरने की तरह बहती रहती। एक रात वह बिल्कुल भी सो नहीं पाया। उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। मैं कौन हूँ? मेरा भविष्य क्या है? क्या मैं सच में कुछ अच्छा कर पाऊंगा? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? ये सारे सवाल उसे अंदर से खा रहे थे। वह जानता था, अगर अभी उसने अपने मन की इस हालत से छुटकारा नहीं पाया तो वह सब कुछ खो देगा। अगले दिन सुबह उसने गांव के एक वृद्ध साधु के बारे में सुना, जो एक पहाड़ की चोटी पर एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं। गांव के लोग उन्हें बुद्ध महाराज कहकर बुलाते हैं। कई लोग कहते हैं उनकी आंखों में देखते ही मन को शांति मिल जाती है। बहुत से लोग उनके पास जाकर मुक्ति का रास्ता पा चुके हैं। ये सब सुनकर अनिरुद्ध एक दिन सुबह अपने बैग में थोड़ा खाना और एक पानी की बोतल लेकर निकल पड़ा। उसका लक्ष्य बुद्ध महाराज की कुटिया। रास्ते की थकान और अनुभव। पहाड़ की ओर जाते हुए अनिरुद्ध ने देखा कि प्रकृति कितनी सुंदर है। पक्षियों की आवाज, पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट, ठंडी हवा, सब कुछ में एक अनकही शांति थी। लेकिन उसके मन के अंदर तब भी युद्ध चल रहा था। 3 घंटे चलने के बाद आखिरकार वह एक छोटी सी कुटिया के सामने पहुंचा। कुटिया के सामने बैठे थे एक वृद्ध, आंखों में गहरी शांति, चेहरे पर तेज। वही थे बुद्ध महाराज। अनिरुद्ध पास जाकर बोला, महाराज, मैं किसी भी तरह से अपने मन को शांत नहीं रख पा रहा हूँ। बहुत सारी सोच, बहुत डर, बहुत सवाल, सब मिलकर मेरे अंदर जैसे आग लगा रहे हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बुद्ध महाराज मुस्कुराकर बोले, क्या तुमने कभी अपने मन को देखा है? अनिरुद्ध चौंक गया। मन तो आँखों से देखा नहीं जा सकता। महाराज बोले, यही तो समस्या है। जो देखा नहीं जाता वही सबसे ज्यादा समस्या देता है। तुम्हारा मन एक आईना है जिसमें तुम्हारी सोचें प्रतिबिंबित होती हैं। अगर तुम आईने पर धूल डालोगे तो उसमें कुछ भी साफ नहीं दिखेगा। तुम्हारा मन वही धूल भरा आईना है। चलो आज मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। निर्जनता का पाठ। महाराज बोले, तुम अभी पहाड़ के दूसरी ओर एक पुरानी गुफा में चले जाओ। वहाँ न लोग हैं, न मोबाइल, न कोई आवाज, बस तुम और प्रकृति। 7 दिन वहीं रहो, बस बैठे रहो। सोचे आए तो उन्हें देखो, लेकिन कोई प्रतिक्रिया मत दो। सिर्फ देखो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। कोई बात मत करो, कुछ लिखो मत, किसी से संपर्क मत करो। 7 दिन बाद फिर मेरे पास आना। अनिरुद्ध पहले थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर जीवन में सचमुच शांति चाहिए तो उसे यह रास्ता अपनाना ही होगा। वह गया और गुफा में रहना शुरू कर दिया। पहले दिन की लड़ाई। पहले ही दिन उसके दिमाग में जैसे आग सी जल रही थी। मैं यहाँ क्यों आया? मेरा भविष्य? क्या मैं कोई गलती कर रहा हूँ? लेकिन धीरे इस एहसास के बाद उसके अंदर जैसे शांति की एक लहर दौड़ गई। फिर से भेंट। सप्ताह के अंत में अनिरुद्ध फिर से बुद्ध महाराज के पास आया। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, आंखों में शांति, चेहरे पर दृढ़ता। महाराज ने पूछा, कैसा लग रहा है? अनिरुद्ध वह मुस्कुराया, अब मैं जानता हूँ सोचे तो आएंगी, लेकिन उनसे लड़ना नहीं है, उनके साथ बहना नहीं है, सिर्फ देखना है। अब मैंने सीख लिया है, मन को शांत करने के लिए लड़ाई नहीं करनी होती, बल्कि समझना होता है, देखना होता है। बुद्ध महाराज बोले, वाह, तुम समझ गए। अब से हर दिन कम से कम 20 मिनट इसी तरह बैठो, मन को देखते रहो। दुख आएंगे, डर आएंगे, लेकिन तुम बस दर्शक बने रहो। अनिरुद्ध ने सिर झुकाया। जीवन का परिवर्तन। इस घटना ने अनिरुद्ध का जीवन ही बदल दिया। वह फिर से पढ़ाई में लग गया, लेकिन अब चिंतित नहीं था। उसके हर काम में अब शांति और स्थिरता थी। दोस्त उसकी बदली हुई हालत देखकर चौंक गए। कई आकर पूछने लगे, तू इतना शांत कैसे हो गया? अनिरुद्ध बस मुस्कुराकर कहता, अब मैं अपने मन को शांत रख सकता हूँ,
तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अगर तुम भी अपने मन को शांत रख पाए तो ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करके हमारे साथ